दीपक के नीचे यह चीज रख देना, शत्रु खून के आंसू रोएंगे, पछताएंगे। जय श्री राम, जय हनुमान, जय हो बालाजी महाराज की। अगर आपके शत्रुओं ने भी आपको हर तरफ से, हर जगह से परेशान कर रखा है, आपके दुश्मन जो हैं ये आपके पीछे पड़े हुए हैं, तो सिर्फ आपको अपने घर में एक छोटा सा उपाय करना है। दीपक के नीचे सिर्फ एक छोटी सी चीज आपको रखनी है, और यह चीज रखते ही आपके दुश्मन की, आपके शत्रु की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। शत्रुता करना भूल जाएंगे अगर आपने यह उपाय कर लिया। दीपक के नीचे यह चीज जैसे ही आप रखेंगे, आप देखेंगे कि जो आपके दुश्मन हैं, जो आपके शत्रु हैं, वो खुद पछताएंगे कि उन्होंने आपसे शत्रुता क्यों की। अब देखिए, इस उपाय को जैसे ही आप करते हैं, सबसे पहले तो जो आपके गुप्त शत्रु भी अगर हैं, या सामने से कोई व्यक्ति शत्रु है, सबसे पहले उनकी शक्ति खत्म होना शुरू हो जाती है। जिस ताकत को वह आज आप पर दिखा रहे होते हैं, आपको हर तरफ से परेशान कर रहे होते हैं, उनकी वह ताकत ही खत्म हो जाती है। क्योंकि यह जो उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं, यह शत्रु मुक्ति का सबसे बड़ा और सबसे अचूक उपाय है। यह उपाय कभी भी असफल नहीं होता है। अगर यह उपाय आपने सही तरीके से समझकर उसी तरह कर लिया जैसा वीडियो में आपको बताया जाएगा, फिर समझ लीजिए, आपके जीवन से आपके शत्रुओं की, आपके दुश्मनों की हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी। कभी पलट कर देखने की भी गलती आपके दुश्मन और शत्रु नहीं करेंगे। इतना उत्तम उपाय आपके लिए लेकर आए हैं। क्योंकि देखिए, जैसे ही ये उपाय आपने किया, समझ लीजिए, शत्रु उसी दिन से परास्त होते चले जाएंगे, चाहे आपके शत्रु कितने भी ताकतवर क्यों ना हो। क्योंकि कभी कभी शत्रु जो है, यह बहुत ताकतवर होते हैं, और इनका सामना करना हर व्यक्ति के लिए आसान बात नहीं होती है। विशेषकर उन लोगों के लिए जो सीधे साधे होते हैं, लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं करते, किसी का अहित करने की सोचते भी नहीं। वो लोग विशेषकर शत्रुओं से बहुत परेशान रहते हैं। अगर आप अपने शत्रु से लड़ नहीं सकते, या आप सामना नहीं कर सकते, ना आपका स्वभाव ही ऐसा नहीं है, फिर क्या करना है? आपको सिर्फ दीपक के नीचे यह छोटी सी चीज रखकर अपने घर पर ही उपाय करना है, और शत्रु से आपको लड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और आपके जो शत्रु हैं, आपके जो दुश्मन हैं, वह ऐसे ही परास्त हो जाएंगे। घर बैठे आप अपने शत्रु को परास्त कर सकते हैं, पूरी तरह से उनकी ताकत खत्म कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, जब आपका जो दुश्मन है, चाहे एक दुश्मन है, एक शत्रु है, 10 शत्रु हैं, 100 हैं, 1000 हैं, लाख ही क्यों ना है, जब उनकी ताकत ही खत्म हो जाएगी, फिर वह आपसे शत्रुता कैसे करेंगे? बिल्कुल से पूरी तरह कमजोर हो जाएंगे। शत्रु और चाहकर भी आपका बाल बांका नहीं कर सकते। कितनी भी मेहनत कर ले कि आपको परेशान करना है, कितना भी बड़ा किया कराया ही क्यों ना करवा रखा हो, या करने की सोच रहे हो, आप इस उपाय को करिए और देखिए कि उनका किया कराया भी पूरी तरह से बिल्कुल दूर हो जाएगा, बल्कि उनके पास ही लौटकर वह चीज चली जाएगी। तो देखिए, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, आजकल गुप्त शत्रुओं की संख्या ज्यादा बढ़ रही है। गुप्त तरीके से लोगों को ज्यादा परेशान किया जाता है। अब हर व्यक्ति ऐसा नहीं करता है, हर व्यक्ति के लिए यह बात नहीं जाती है। शत्रु वही होते हैं जो सामने वाले को हद से ज्यादा परेशान करते हैं। हर वह संभव प्रयास करते हैं कि व्यक्ति का जीवन खराब हो जाए, उसका व्यापार खराब हो जाए, या फिर उसकी कोई जमीन है, उस पर बुरी नजर डाल लेंगे कि कैसे भी करके यह व्यक्ति दूर हो जाए, बीमार हो जाए, कुछ भी इसको हो जाए, जिससे कि इसकी जमीन, इसकी जो जगह है, वो हम हड़प ले। ऐसी ऐसी सोच भी शत्रु रखते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जिसके पास पैसा है, जिसके पास सफलता है, जो आगे बढ़ रहा है, उसके शत्रु भी बहुत तेजी से बन रहे हैं। लेकिन आपको बिल्कुल डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। आप यह उपाय करिए और अपने जीवन से अपने शत्रुओं को निकालकर बाहर फेंक दीजिए। तो जो लोग व्यापारी हैं, व्यापार में जिनके दुश्मन बने बैठे हैं, क्योंकि व्यापारी लोग जो होते हैं, उनके भी बहुत ज्यादा गुप्त शत्रु या सामने से भी व्यक्ति शत्रु बनते हैं। वो लोग भी इस उपाय को जरूर करें। तो देखिए, आपके शत्रु चाहे सामने से आपको परेशान कर रहे हैं, गुप्त शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, या बहुत ज्यादा आपके दुश्मन बने हुए हैं, लोग आपको हर तरफ से दुख और कष्ट दे रहे हैं, या पीठ पीछे आपकी कुछ ना कुछ ऐसा करवा रहे हैं कि आपका जो पैसा है उसमें बहुत हानि हो रही है, व्यापार खराब हो रहा है, तब भी यह उपाय आप जरूर करिए। किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। घर बैठे आपको यह उपाय करना है, और आपको बता दें
इस उपाय में आपको कोई ऐसा नहीं है कि बहुत खर्चा करना है, कोई पैसे आपके इसमें लगने वाले हैं। सिंपल साधारण सा उपाय है, लेकिन इतना कारगर है, इतना चमत्कारी है, इतना कल्याण। आपका यह उपाय कर देगा कि आप अपने जीवन की जिन समस्याओं से बहुत परेशान हो चुके हैं उनसे बाहर निकल कर आ जाएंगे और शत्रु दुश्मन बिल्कुल आपके जीवन से निकलकर दूर चले जाएंगे, कभी आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो बात कर लेते हैं, उपाय किस तरह से करना है, कौन सी चीज है जो दीपक के नीचे आपको रखनी है। देखिए, सबसे पहले आपको एक दीपक यहां पर सरसों के तेल का तैयार करना है। आपको दिख भी रहा होगा, फोटो में एक दीपक आपको लेना है अच्छा सा, और सरसों का तेल डालकर एक बाती लगाकर पूरा दीपक आपको तैयार कर लेना है। इसी के साथ आपको बता दें, सफेद रंग का एक छोटा सा कागज यहां पर आपको लेना है, ठीक है ना। तो इतना बड़ा कागज लेंगे जिस पर आप आसानी से नाम लिख ठीक है ना। अगर शत्रु का नाम पता है तो नाम लिखना है, अगर शत्रु का नाम या दुश्मन का नाम नहीं पता है तो आप गुप्त शत्रु या फिर शत्रु केवल उस पर लिखेंगे किससे, किस चीज से लिखना है, तो काले रंग के पेन से, यानी ब्लैक कलर के पेन से, काले रंग के कलम से आपको लिखना है शत्रु का नाम या फिर गुप्त शत्रु। यह उपाय आपको करना कहां है, अपने घर के किसी ऐसे स्थान पर बैठकर, किसी ऐसे कमरे में जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई परेशान ना करे। परेशान करने का मतलब है जहां पर कोई आपको टोके ना, रोके ना, क्योंकि यह उपाय आपको करना है गुप्त तरीके से। तो घर में आपके अगर इस उपाय के बारे में किसी को पता है कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आपको ये उपाय अकेले में ही करना है। तो सारी चीजें लेकर आपको अपने घर के किसी कमरे में बैठ जाना है। अपना मुख यानी अपना फेस आपको साउथ डायरेक्शन, दक्षिण दिशा में कर लेना है, ठीक है ना। आप जमीन पर बैठकर यह उपाय करेंगे। स्त्री हो या पुरुष, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं, ठीक है ना। कोशिश करें कि यह उपाय आप शाम के समय में करें, ठीक है ना। रात की रात में भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। जब सूरज अस्त हो जाता है, सूरज छिप जाता है, उसके बाद से कभी भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो देखिए, आपने क्या क्या लिया है। एक सरसों के तेल का दीपक आपने तैयार करा है, एक सफेद रंग का कागज आपने लिया है, एक काले रंग का पेन आपने लिया है। अब आपको क्या करना है, जो दीपक है, ठीक है ना। सबसे पहले आपको जमीन पर बैठकर दक्षिण दिशा में फेस करके दीपक प्रज्वलित कर लेना है और अपने सामने आपको उसे रख देना है। दीपक को आप चाहे तो किसी पटली पर भी दीपक को रख सकते हैं, कोई स्टूल हो, कोई पटली हो, उसके ऊपर भी आप उस दीपक को रख सकते हैं, वरना जमीन पर भी आप दीपक रख सकते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले दीपक आपको जलाकर रख लेना है। अब आपको क्या करना है, काले रंग के पेन से, कलम से उस सफेद रंग के कागज पर आपको अगर शत्रु का नाम पता है, ठीक है ना, तब तो आप नाम लिखेंगे, आपके दुश्मन का जो भी नाम है। अब मान लीजिए आपको नाम ही नहीं पता है, या फिर आपके शत्रु बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि 3 नाम तो आप इस पर लिख सकते हैं, 3 से ज्यादा नाम आप इस पर नहीं लिख सकते। और आपके दुश्मनों की, आपके शत्रुओं की संख्या अगर ज्यादा है, या आपको ऐसा लगता है कि आपके गुप्त शत्रु हैं या नहीं भी पता है आपको, क्योंकि बहुत बार गुप्त शत्रु के बारे में नहीं पता होता है, फिर आप उस पर लिखेंगे गुप्त शत्रु या फिर केवल शत्रु। तो शत्रु आप उस पर लिख दें तो ज्यादा उत्तम रहेगा, क्योंकि जब आप उस पर शत्रु लिखेंगे तो सारे ही शत्रु उसमें आ जाएंगे, चाहे वह गुप्त शत्रु हो या सामने से कोई आप पर वार करता है, सारे ही दुश्मन, सारे ही शत्रु परास्त होंगे। जब उस पर्ची पे केवल आप शत्रु लिखेंगे तो शत्रु लिख दें, ज्यादा उत्तम रहेगा। अब इस कागज को छोटा सा कर लेना है, मतलब फोल्ड कर लेना है, पर्ची बना लेनी है, और दीपक जो जल रहा है उसके नीचे आपको 1 मिनट के लिए इस पर्ची को रख देना है। अब आपको क्या करना है, जो भी आपके शत्रु हैं, ठीक है ना, उनका नाम अगर पता है तो नाम बोलेंगे 4 से 5 बार, अगर नहीं पता है तो केवल शत्रु 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 इस तरह से आपको बोलना है। और फिर आपको शनिदेव का ध्यान करना है। शनिदेव न्याय के देवता हैं, कभी किसी के साथ अन्याय नहीं होने देते हैं। अगर कोई अच्छा काम करता है तो उस व्यक्ति को उस कर्म के हिसाब से फल देते हैं, और अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ गलत करता है तो दंड भी शनिदेव से ही उस व्यक्ति को मिलता है। तो शनिदेव से प्रार्थना कर लेना कि जो भी मेरे शत्रु हैं, गुप्त हैं या सामने से हैं, सभी परास्त हो। इतनी प्रार्थना करने के बाद वह पर्ची आपको निकालनी है
और उस जलते हुए दीपक से ही आपको उसे जला देना है। अब इसकी जो राख होगी, पर्ची की, ठीक है ना, इसकी राख को आपको दीपक सहित कहीं दूर किसी पेड़ पौधे के नीचे रखकर आ जाना है। पीछे पलटकर बिल्कुल भी आपको नहीं देखना है, ठीक है ना। जब ये उपाय आप करेंगे, दूसरे दिन आपको दीपक और उसकी राख को घर के बाहर कहीं दूर, ज्यादा दूर नहीं, घर से थोड़ा दूर ही आपको रखकर अपने घर पर चले आना है, ठीक है ना। उपाय जिस दिन करेंगे उसके दूसरे दिन दीपक रखना है। इस चीज का ध्यान रखें, क्योंकि यह उपाय आपको रात के समय में करना है। शाम के समय में करना है तो 1000 हो, लाख हो, करोड़ ही आपके शत्रु क्यों ना हो, परास्त हो जाएंगे। थर-थर कांप उनकी सारी ताकत खत्म हो जाएगी। जब इस उपाय को आप कर लेंगे तो देखिए, यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं, और शनिवार के दिन कर लें तो बहुत उत्तम है, क्योंकि शनिवार का दिन शनिदेव को ही समर्पित है, न्याय के देवता को ही समर्पित है। अब बात कर लेते हैं यह उपाय करना कितनी बार है। तो देखिए, आपको यह उपाय ज्यादा बार नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको 2 बार इस उपाय को करना है। तो अगर शनिवार के दिन कर रहे हैं तो 2 शनिवार, अगर आपने मंगलवार के दिन किया है तो 2 मंगलवार, इस तरह से यह उपाय आपको करना है। तो यह उपाय करिए और देखिए आपके जो शत्रु हैं वो कैसे परास्त होते हैं। बहुत जल्दी इससे आपको लाभ मिलेगा। देखिए, अगर अभी तक आपने जयकार नहीं लगाया है, जय बालाजी महाराज नहीं लिखा है, तो जल्दी से लिख दीजिए, क्योंकि उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद आपको सीधे सीधे मिलता है, और उनके आशीर्वाद से ही यह वीडियो, यह उपाय आप तक पहुंचते हैं। या करने की कोशिश कर रहे हैं तो लाख को कोशिश के बाद भी आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। अगर 5 कपूर आप अपने घर में जला देते हैं, 5 कपूर जलाकर बहुत ही छोटा सा उपाय आपको करना है, और ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु जो है, चाहे गुप्त हो या सामने से कोई शत्रु है, या फिर लाखों ही आपके शत्रु क्यों ना हो, चारों तरफ से ही आपको शत्रुओं ने घेर कर क्यों ना रखा हो, ऐसा समझ लीजिए कि आपके जो दुश्मन हैं, आपके जो शत्रु हैं, उनकी सारी अख निकल जाएगी, और फिर कभी वह आपसे शत्रुता करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। तो आज की वीडियो में जो उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं, यह दुश्मनों से छुटकारा पाने का, शत्रुओं से छुटकारा पाने का सबसे सरल और सबसे बड़ा उपाय है। तो सबसे सरल इसलिए क्योंकि इस उपाय को करने में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। कपूर से यह उपाय हो जाएगा। घर बैठे बिठाए आप इस उपाय को कर लेंगे, कहीं जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। और सबसे बड़ा उपाय यह इसलिए हो जाता है क्योंकि जैसे ही इस उपाय को आप करेंगे, जैसे ही आप अपने घर में 5 कपूर जलाएंगे, आपके शत्रुओं की जो ताकत है, जो उनकी शक्ति है, उसी दिन से खत्म होना शुरू हो जाएगी। आज जो आपको वह परेशान कर रहे हैं, या आपके ऊपर किया कराया करवा रहे हैं, या करवाने की कोशिश कर रहे हैं, या अपनी ताकत आपको दिखा रहे हैं, सबके सामने आपको नीचा दिखाते हैं, या फिर आपकी जो नौकरी है उसे हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, व्यापार हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, या उसे तबाह करने की, बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा समझ लीजिए आज से उनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। जब आप इस उपाय को कर लेंगे तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि जो कपूर होता है ना, कपूर के उपाय साधारण नहीं होते हैं, क्योंकि कपूर साधारण नहीं है। कोई भी पूजा पाठ हम करते हैं उसमें कपूर लेते हैं। अगर बात कर ले नेगेटिव एनर्जी को दूर करने की, बुरी शक्तियों को दूर करने की, तो कपूर के उपाय सबसे उत्तम है। कपूर के अंदर बहुत ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा होती है और बुरी शक्तियों को यह तुरंत दूर करता है। कुछ भी किया कराया अगर किसी ने करवा रखा है, उसे यह तुरंत काट देता है। इसीलिए कपूर के उपाय तुरंत असर दिखाते हैं और आपकी बड़ी से बड़ी समस्या का हल आपको कपूर से मिल जाता है। कपूर बहुत चमत्कारी भी है और कपूर बहुत शक्तिशाली भी है, क्योंकि कपूर के उपाय आपकी जो जीवन के शत्रु हैं उन्हें जड़ से उखाड़ कर फेंक देता है। मतलब आपके शत्रु फिर कभी आपको परेशान नहीं कर पाते हैं जब आप कपूर के उपाय करते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कौन सा उपाय है और कैसे करना है। तो देखिए, गुप्त शत्रुओं के लिए भी है यह उपाय। और अगर आपके पीछे सामने से कोई व्यक्ति पड़ा है, सामने से आपको धमकी दे रहा है, या फिर आपकी कोई जमीन है, व्यापार है, उसे हड़पने की कोशिश कर रहा है, या किसी भी तरीके आपको परेशान कर रहा है, तो आप 5 कपूर घर में जलाकर बस यह उपाय करिए, और 1000 हो, लाख हो, करोड़ ही आपके शत्रु क्यों ना हो, हमेशा के लिए आपके जीवन से निकलकर बाहर हो जाएंगे और कभी फिर आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। यह उपाय घर पर करना है। किसी भी दिन इस उपाय को आप कर सकते हैं, ठीक है।
न किसी भी दिन स्त्रियां भी कर सकती हैं, पुरुष भी इस उपाय को कर सकते हैं। सभी के लिए यह उपाय है। और ऐसा नहीं है कि आपके शत्रु अगर आपके आसपास हैं तब भी उपाय करेंगे। अगर आपका शत्रु बहुत दूर भी बैठा है, ना कहीं दूर है बहुत ज्यादा, किसी दूसरे शहर में आप कहीं और रहते हैं, तब भी ये उपाय आप कर सकते हैं। 1000 शत्रुओं के लिए भी कर सकते हैं, एक शत्रु के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है ना? तो देखिए, उपाय को करें उससे पहले आपको जयकारा जरूर लगाना है। जयकारा इसलिए क्योंकि बालाजी महाराज की कृपा। सबसे पहले देखिए, जब सबसे पहले बालाजी महाराज की कृपा मिल जाएगी ना, तो आपके किसी कार्य में वो अड़चन नहीं आने देंगे। हर काम आपका बनेगा, क्योंकि बालाजी महाराज का आशीर्वाद जिन लोगों के ऊपर होता है उनका कभी भी अहित नहीं होता, उनका हमेशा कल्याण होता है। और सबसे बड़ी बात कि वह आपके घर पर, आपके परिवार पर कोई संकट नहीं आने देते हैं। इसीलिए हम जयकारा सबसे पहले लगवाएं। तो कमेंट सेक्शन में जय श्री राम या जय बालाजी महाराज लिख दें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह जो उपाय आप तक पहुंचते हैं, ये जो वीडियो आप तक पहुंचती है, ये बालाजी महाराज के आशीर्वाद से ही पहुंचती हैं। तो देखिए, ये उपाय आप अपने घर के किसी भी ऐसे स्थान पर, ऐसी जगह पर करें जहां आपको कोई रोके टोके ना, कोई डिस्टर्ब ना कर पाए। ठीक है ना? आपके घर में अगर यह बात किसी को पता है कि आप यह उपाय कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन फिर भी जब आप इस उपाय को करें तो आपको कोई रोके ना, कोई टोके ना, इस तरह से गुप्त तरीके से आपको इस उपाय को करना है। ठीक है ना? स्त्री पुरुष दोनों ही इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको 5 कपूर की टिकिया यहां पर लेनी है। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े भी आप ले सकते हैं। अगर बड़ा कपूर है, उसमें से तोड़कर आप एक एक टुकड़ा छोटा छोटा कपूर का निकाल लें। साथ ही साथ आपको 3 साबुत फूल वाली लौंग लेनी है, क्लोव्स। ठीक है ना? साबुत लौंग लेंगे, एक भी खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो। इसी के साथ आपको क्या करना है, थोड़ी सी लेनी है पीली सरसों। पीली सरसों ज्यादा से ज्यादा रुपए की मिल जाती है। ठीक है ना? रुपए की सरसों बहुत हो जाएगी। अगर आपके पास नहीं है तो आप लेकर आ जाएं। जहां पूजा पाठ का सामान मिलता है वहां पर आसानी से आपको मिल जाएगी। थोड़ी सी पीली सरसों के दाने आपको लेने हैं, 5 कपूर, 3 लौंग, 2-3 चुटकी पीली सरसों के दाने। एक आपको यहां पर कागज लेना है। कागज आप जो लेंगे उस पर कोई लाइन ना बनी हो, तो मतलब साधारण कागज आपको लेना है। जरूरी नहीं है कि सफेद रंग का लेंगे। ठीक है ना? बस हल्का कलर लेना है। कागज का ज्यादा गहरे कलर का कागज आपको नहीं लेना है, लेकिन कोई लाइन ना हो ऐसा कागज आपको लेना है। कुछ लिखा हुआ ना हो। एक काले रंग का पेन, काले रंग का स्केच पेन भी आप ले सकते हैं। बॉल पेन, जेल पेन, कोई सा भी पेन हो, लेकिन उसका रंग काला होना चाहिए। अगर आपके पास काजल है तो काजल भी आप ले सकते हैं। काजल का रंग भी काला ही होता है। ठीक है ना? अब आपको क्या करना है, ये सारी सामग्री लेकर एक मिट्टी का दीपक और ले लीजिए। ठीक है ना? थोड़ा बड़ा सा दीपक मिट्टी का लेना है। कोई बर्तन ले लीजिए या मिट्टी का दीपक ले लीजिए। सारा सामान लेकर आपको अपने घर के कमरे में बैठ जाना है। दरवाजा चाहे तो लॉक कर लें, जिससे कि कोई आपको डिस्टर्ब ना कर पाए। तो देखिए, जमीन पर बैठ जाएं और दक्षिण दिशा यानी साउथ डायरेक्शन में अपना फेस कर लें। तो दक्षिण दिशा में आपको अपना मुंह कर लेना है और बैठ जाना है। अब सबसे पहले जो कागज आपने लिया है उस पर आप या तो शत्रु लिखेंगे या फिर शत्रु का नाम। अगर 3 शत्रु हैं तो आप 3 शत्रु का नाम लिख दीजिए। अगर आपके शत्रु ज्यादा हैं, आपके दुश्मनों की संख्या ज्यादा है, या फिर गुप्त शत्रुओं ने आपको परेशान कर रखा है, फिर उस पर आप नाम नहीं लिखेंगे। फिर आप क्या लिखेंगे, केवल उस पर शत्रु लिखेंगे, जिससे कि जो भी आपके दुश्मन हो, जो भी आपके शत्रु हो, चाहे 1 हो, 2 हो, 1000 हो, लाख हो, गुप्त हो या सामने से हो, सभी परास्त हो जाएंगे। जब आप उस कागज पर सिर्फ शत्रु लिखेंगे, इसलिए शत्रु लिखें, आप नाम ना लिखें, क्योंकि बहुत बार गुप्त शत्रुओं के बारे में बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है। तो फिर आपको क्या करना है, उस कागज पर शत्रु लिख लेना है। अब जो मिट्टी का दीपक आपने लिया है या जो भी बर्तन आपने लिया है, उसके अंदर आपको एक कपूर जलाकर रख देना है। तो 5 कपूर एक साथ नहीं जलाएंगे, एक एक करके ही आपको कपूर को जलाना है। एक कपूर, सबसे पहले आपने जो मिट्टी का दीपक लिया है या जो भी बर्तन लिया है, उसके अंदर सबसे पहले एक कपूर आपको जलाकर रख लेना है। और जिस पर्ची पर आपने नाम लिखा है, जिस कागज पर नाम लिखा है, आपको क्या करना है, उस पर्ची को जलते हुए
कपूर में डाल देना है। तो जलने के बाद, मतलब जब कपूर जलने लगेगा, उसके बाद ही आपको उस पर्ची को जलते हुए कपूर के ऊपर डालना है। इसके बाद जो 3 लौंग आपने ली थी, तीनों साबुत लौंग उसी पात्र में या उसी मिट्टी के दीपक में आपको डाल देना है जिसमें कपूर आप जला रहे हैं। इसके बाद 3 चुटकी पीली सरसों आपको लेनी है और अपने सर के ऊपर ऊपर से 7 बार उल्टी दिशा में इसे घुमाना है, यानी एंटी क्लॉकवाइज। इसे अपने सर के ऊपर से गोल गोल करके आपको घुमा लेना है, उतार लेना है। उल्टी दिशा में कितनी बार? 7 बार। जब 7 बार उतार लेंगे, फिर आपको उस जलते हुए कपूर के अंदर ही उस पीली सरसों के दाने को भी डाल देना है। एक बार में जितनी चुटकी आपके पास पीली सरसों के दाने आ जाएं, उतने ही दाने आपको कपूर में डालने हैं। जलते हुए कपूर में, उस मिट के दीपक में जिसमें आप कपूर जला रहे हैं। अब देखिए, जो पीली सरसों के दाने आपके पास बचे होंगे, ठीक है ना? 7 बार आपने उतार लिए। बाकी जो दाने बचे हैं, उन्हें भी आप एक एक करके उस कपूर में डाल दें और अपने शत्रु का नाम बोल दें, जो भी आपके शत्रु का नाम है। अगर शत्रु का नाम नहीं पता है या गुप्त शत्रु है, तो शत्रु यहां पर आपको बोलना है और सारे सरसों के दाने, पीली सरसों के दाने उस जलते हुए कपूर में डाल देना है। तो पीली सरसों के दाने एक बार ही आपको अपने सर के ऊपर से 7 बार उतारना है। हर बार पीली सरसों के दानों को सर से नहीं उतारना है। बाकी जो बचते हैं उन्हें ऐसे ही आपको कपूर जलते हुए कपूर में डालना है। इसके बाद एक एक करके सारे कपूर, जो 5 कपूर हैं, वह एक एक करके आपको जलाने हैं। और जब यह कपूर जल रहा होगा, तब आपको मन में यह सोचना है कि अब मेरा शत्रु मेरे जीवन से जा रहा है, बाहर निकल रहा है, अब वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इस तरह से आपको सारे कपूर के टुकड़े जला देने हैं। महादेव का ध्यान कर लेना है, महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। देखिए, महादेव जो है ना, साक्षात काल भी इनसे डरकर भागता है, और जब इनकी कृपा किसी को मिल जाती है तो उस व्यक्ति का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसके बाद ये सारी चीजें जब जल जाएंगी, आपको ये पूरा का पूरा दीपक, मिट्टी का दीपक अगर लिया है, उठाना है, या फिर किसी बर्तन में आपने जलाया है, तो उसकी जो राख होगी जली हुई, आपको अपने घर से बाहर कहीं इसे सुनसान स्थान पर फेंक कर आ जाना है। ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। किसी पेड़ पौधे के नीचे भी आप इसे रख कर आ सकते हैं। पलटकर पीछे आपको नहीं देखना है। अगर आपके घर में कोई नकारात्मक शक्ति भी होगी, वह भी दूर हो जाएगी। किसी ने कुछ किया कराया करवा रखा होगा, वो भी इस आग में जल जाएगा। दूसरी चीज कि शत्रु ने अगर आपके व्यापार पर, आपके घर पर बुरी नजर डाल रखी है, तो भी आपके शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जब यह 5 कपूर आप इस तरह से अपने घर में जला देंगे, देखिए, बहुत ही उत्तम उपाय है। विशेषकर आपको बता दें कि जो कपूर के उपाय होते हैं ना, ये बहुत जल्दी काम करते हैं। तो जो लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, वो इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं। इस उपाय में आपको दिन भी नहीं देखना है। स्त्री पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकता है। कितनी बार करना है? सिर्फ एक बार आपको यह उपाय करना है। बाकी आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जयकारा जरूर लगा दें। जय हो बालाजी महाराज की। दिया गया है शत्रु बाधा निवारण के लिए कपूर का उपयोग ज्योतिषीय और तांत्रिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। भक्तों, 5 कपूर घर में जला देना, दुश्मन हाथ जोड़कर माफी मांगेंगे। 5 कपूर से हमेशा के लिए आपके शत्रु, आपके दुश्मन परास्त हो जाएंगे और चाहकर भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। कुछ भी किया कराया जादू, टोना टोटका भी अगर आपके ऊपर कर रखा होगा या करने की कोशिश कर रहे हैं, तो लाख कोशिश के बाद भी आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएंगे। अगर 5 कपूर आप अपने घर में जला देते हैं, 5 कपूर पूर जलाकर बहुत ही छोटा सा उपाय आपको करना है। और ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु जो है, चाहे गुप्त हो या सामने से कोई शत्रु है, या फिर लाखों ही आपके शत्रु क्यों ना हो, चारों तरफ से ही आपको शत्रुओं ने घेर कर क्यों ना रखा हो, ऐसा समझ लीजिए कि आपके जो दुश्मन हैं, आपके जो शत्रु हैं, उनकी सारी अकड़ निकल जाएगी और फिर कभी वह आपसे शत्रुता करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। तो आज की वीडियो में जो उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं, ये दुश्मनों से छुटकारा पाने का, शत्रुओं से छुटकारा पाने का सबसे सरल और सबसे बड़ा उपाय है। तो सबसे सरल इसलिए क्योंकि इस उपाय को करने में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। कपूर से यह उपाय हो जाएगा। घर बैठे बिठाए आप इस उपाय को कर लेंगे। कहीं जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। और सबसे बड़ा उपाय ये इसलिए हो जाता है
क्योंकि जैसे ही इस उपाय को आप करेंगे, जैसे ही आप अपने घर में 5 कपूर जलाएंगे, आपके शत्रुओं की जो ताकत है, जो उनकी शक्ति है, उसी दिन से खत्म होना शुरू हो जाएगी। आज जो आपको शत्रु परेशान कर रहे हैं, या आपके ऊपर किया करा करवा रहे हैं, या करवाने की कोशिश कर रहे हैं, या अपनी ताकत आपको दिखा रहे हैं, सबके सामने आपको नीचा दिखाते हैं, या फिर आपकी जो नौकरी है उसे हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, व्यापार हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, या उसे तबाह करने की, बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा समझ लीजिए आज से उनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। जब आप इस उपाय को कर लेंगे तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि जो कपूर होता है ना, कपूर के उपाय साधारण नहीं होते हैं, क्योंकि कपूर साधारण नहीं है। कोई भी पूजा पाठ हम करते हैं उसमें कपूर लेते हैं। अगर बात कर ले नेगेटिव एनर्जी को दूर करने की, बुरी शक्तियों को दूर करने की, तो कपूर के उपाय सबसे 5 कपूर घर में जला देना। दुश्मन हाथ जोड़कर माफी मांगेंगे, जय श्री राम, जय हनुमान, जय हो। बालाजी महाराज की 5 कपूर से हमेशा के लिए आपके शत्रु, आपके दुश्मन परास्त हो जाएंगे और चाहकर भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। कुछ भी किया कराया, टोना टोटका भी अगर आपके ऊपर कर रखा होगा या करने की कोशिश कर रहे हैं, तो लाख को कोशिश के बाद भी आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। अगर 5 कपूर आप अपने घर में जला देते हैं, 5 कपूर जलाकर बहुत ही छोटा सा उपाय आपको करना है। और ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु जो है, चाहे गुप्त हो या सामने से कोई शत्रु है, या फिर लाखों ही आपके शत्रु क्यों ना हो, चारों तरफ से ही आपको शत्रुओं ने घेर कर क्यों ना रखा हो, ऐसा समझ लीजिए कि आपके जो दुश्मन हैं, आपके जो शत्रु हैं, उनकी सारी अख निकल जाएगी और फिर कभी वह आपसे शत्रुता करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। तो आज की वीडियो में जो उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं, यह दुश्मनों से छुटकारा पाने का, शत्रुओं से छुटकारा पाने का सबसे सरल और सबसे बड़ा उपाय है। तो सबसे सरल इसलिए क्योंकि इस उपाय को करने में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। कपूर से यह उपाय हो जाएगा। घर बैठे बिठाए आप इस उपाय को कर लेंगे, कहीं जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। और सबसे बड़ा उपाय यह इसलिए हो जाता है क्योंकि जैसे ही इस उपाय को आप करेंगे, जैसे ही आप अपने घर में 5 कपूर जलाएंगे, आपके शत्रुओं की जो ताकत है, जो उनकी शक्ति है, उसी दिन से खत्म होना शुरू हो जाएगी। आज जो आपको वह परेशान कर रहे हैं, या आपके ऊपर किया कराया करवा रहे हैं, या करवाने की कोशिश कर रहे हैं, या अपनी ताकत आपको दिखा रहे हैं, सबके सामने आपको नीचा दिखाते हैं, या फिर आपकी जो नौकरी है उसे हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, व्यापार हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, या उसे तबाह करने की, बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा समझ लीजिए आज से उनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। जब आप इस उपाय को कर लेंगे तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि जो कपूर होता है ना, कपूर के उपाय साधारण नहीं होते हैं, क्योंकि कपूर साधारण नहीं है। कोई भी पूजा पाठ हम करते हैं